अदानी का ये किस्सा हुआ, उसके बाद बाजार में गिरावट आई, उनका जो मार्केट कैप है वो आधे से ज्यादा साफ हो गया, हाय तौबा मच गई बाजार में। सबने कहा कि अब तो बाजार अब उठेगा ही नहीं, जो कमर टूटी है वो पूरी तरह से टूट जाएगी। लेकिन आज हम देख रहे हैं 24 जनवरी के आसपास ये अदानी का मामला सामने आया था, उसके बाद बाजार उस लेवल से ऊपर जा चुका है। आपसे जब मैंने पिछली बार बात की थी, आपने भी मुझे समझाया था कि बाजार का टेम्परामेंट क्या है, बाजार किस सोच के साथ चलता है, और आप जो लोगों से बात करते हैं आपकी सेंस क्या है, आपकी एनालिसिस आपने समझाई। आपने हाल ही में चैनल पर बात की बाजार के दिग्गज से, रमेश धर्मानी से, उन्होंने कहा कि बुल रन चल रहा है भाई, पैसा लगाओ। तो ये हो क्या रहा है? बाजार ने इतने बड़े क्राइसिस को, अगर मैं इसको बड़ा क्राइसिस कह सकूं, पचा लिया, हजम भी कर लिया और लोगों को कमा कर भी दे दिया। कविता जी देखिए, जब भी मार्केट को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, हाँ। शॉर्ट टर्म, हाँ। मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में मार्केट केवल सेंटिमेंट है, हिंदी में हम बोल सकते हैं भावनाएं। हाँ। शॉर्ट टर्म में केवल भावनाओं पे मार्केट ट्रेड करता है। हाँ। सोमवार को 3:30 बजे मार्केट बंद होता है। हाँ। जब मंगलवार को सुबह खुलता है, हाँ। तो ओवरनाइट को चेंज नहीं होता है, हाँ। मगर मार्केट प्राइसेस चेंज हो जाता है। बिल्कुल। बिकॉज बायर एंड सेलर की जो भावनाएं होती हैं, जो शॉर्ट टर्म मार्केट का डायरेक्शन होता है, वो चेंज हो जाता है। Right. तो शॉर्ट टर्म मार्केट इज अबाउट सेंटिमेंट, ठीक है। अच्छा सेंटिमेंट या बुरा सेंटिमेंट। मीडियम टर्म जिसे हम बोलते हैं 2 से 3 साल या 2-3 से 5 साल, उनमें मार्केट हमेशा फ्लोज और वैल्यूएशंस पर चलता है। राइट। कि भाई आपने किस एफआई फ्लोज क्या आ रहे हैं, हाँ। एसआईपी फ्लोज किस तरह से आ रहे हैं, आपने जिस स्टॉक में निवेश करा है उस कंपनी में क्या हो रहा है, हाँ। किस लेवल पर आपने निवेश कर रहा है, उसे मीडियम टर्म बोलते हैं। लॉन्ग टर्म जो होता है वो इकोनॉमी का रुख होता है। जैसे हम अमेरिकन इकोनॉमी की बात करें तो 1980 से 2021-22 में अमेरिकन इकोनॉमी एक प्रकार के बुल रन में रही है। हालांकि हर इकोनॉमी में कोई क्राइसिस आए हैं। बिल्कुल। 2000 हुआ, 9/11 हुआ, 2008 में क्राइसिस हुआ, कोविड क्राइसिस हुआ, मगर जो अमेरिकन इकोनॉमी का जो रुख है वह मजबूत है और मजबूत होता रहा। बिल्कुल। और भारत में भी मुझे उस प्रकार के पैरेलल साइंस अब देखने को मिल रहे हैं। अच्छा। तो अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करें तो क्या इस समय जो इकोनॉमी के मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं, क्या वह इस समय अलाइन हो रहे हैं? Okay. इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए आपको सबसे बड़ा एक जो एडवांटेज होना चाहिए और वो मिलनी चाहिए आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। हिंदुस्तान में इस समय पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ज़बरदस्त है। बिल्कुल। हिंदुस्तान की हम जब बात करते थे आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, पहला सवाल होता था पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का। हाँ। अब वो सवाल हम डिस्कस नहीं करते हैं। हाँ। जो फॉरेन में निवेश भी करते हैं वो बात को में निवेश नहीं करते हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से आपको लॉ एंड ऑर्डर मिलता है। हाँ। आपको टैक्स और कॉर्पोरेट जो हम कहते हैं ब्याज दर, उनके पे आपको एक प्रकार का व्यू बनता है। बिल्कुल। तो उसको लेकर के इंडिया का जो व्यू है अब प्रिडिक्टेबल हो चुका है। Okay.